थॉमस मैथ्यू, यह वह लड़का है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक किया था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का जो कान होता है वो इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद जब सीक्रेट सर्विस के जो स्नाइपर होते हैं, जब इसको देखते हैं तो वो इन पर अटैक करते हैं, जिससे ये मारा जाता है। थॉमस मैथ्यू के बारे में थोड़ा सा जाने तो थॉमस मैथ्यू एक 20 वर्ष का लड़का था। और इसकी जब फैमिली से पूछा गया तो इनके जो सोशल इनके फ़ोन देखा गया तो ये कैसी वीडियो देखते हैं। और इनके घर वालों से पूछा गया कि वो कैसा लड़का था, तो उनके घर वाले बताया कि वो बहुत ही नॉर्मल था, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी पढ़ाई को वो ग्रेजुएशन कर रहा था, उन पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान था। लेकिन जब उसके सोशल मीडिया साइट को देखा गया, उनके यूट्यूब देखा गया, तो उनकी मीडिया देखा गया, तो उन पता लगा कि जो थॉमस मैथ्यू थे वो बहुत ही लेफ्ट विंग, राइट विंग, अच्छा बुरा करने लगे थे, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा क्या कि वो इतने प्रभावित हो गए कि अ, उन्हें जो डोनाल्ड ट्रंप था, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था प्रेसिडेंट के लिए, उन्हें लगा कि ये ट्रंप जो है, जो देश को डुबो देगा, जो देश को बर्बाद कर देगा। तो उसने इसलिए ऐसी हरकत की। इसी कंटेंट को राइट विंग, लेफ्ट विंग के कंटेंट को वो देखता था। उनके दिमाग में इतनी नफ़रत बैठ गई थी कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियाँ चलाई। इसमें ट्रंप बाल-बाल बच गए थे। बाद में जो उनके सीक्रेट सर्विस के जो अधिकारी थे, जो स्नाइपर थे, उसको अटैक करते हैं और उसे मार मार गिराते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो यही वेट कर रहे थे कि कौन सा देश अमेरिका की जो डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाएगा, क्योंकि भाई वो डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाना जायज़ है। क्योंकि जब जो डोनाल्ड ट्रंप था उसका असाइनेशन यानी हत्या करवाने तक की साजिश जो रची गई थी, वो डेमोक्रेसी में ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल लगता है। तो उसके बारे में कौन सा देश बोलेगा, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। क्योंकि जो अमेरिका है, जो यूएसए है, ये बहुत ही दूसरे देशों को डेमोक्रेसी को देखकर चिंता, चिंता, चिंता हर वक़्त यही करता रहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे ही ये आवाज़ उठाता रहता है दूसरे देशों के बारे में। लेकिन जब यूएसए के बारे में कोई भी देश नहीं बोलता, तो यहाँ तक इंडिया के विदेश मंत्री भी नहीं। तो इस बीच रसिया अमेरिका के बारे में कहता है यूएसए डेमोक्रेसी डिक्लाइन, यानी रसिया जो ऑलरेडी यूएसए से डरता नहीं है, क्योंकि अमेरिका उन पर सैंक्शन लगा देगा। लेकिन यूएसए ने तो पहले ही यूक्रेन युद्ध के कारण रसिया पर सैंक्शन लगा दिए हैं। इसलिए यूएसए रसिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कोई भी देश यूएसए के बारे में बोलेगा तो उस पर क्या होता है, सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, जिसके कारण कोई भी देश अर्थव्यवस्था को अपनी प्रभावित नहीं करना चाहता। इसलिए यूएसए के बारे में कोई देश नहीं बोल सकता। लेकिन रसिया ब्लेम कर रहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव ने जो प्रशासन ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि मानो ट्रंप देश को डुबो देगा। लगातार उन पर वेस्टर्न मीडिया में, अमेरिका में ऐसी खबर बार-बार चलाई जा रही थी कि जिससे ये घटना हुई। डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार के दिखाया गया था जैसे कि डेमोनाइज़ लाइक हम कह सकते हैं कि राक्षसी, वो बहुत ही बुरा, इस तरीके से उसे दुनिया में बदनाम किया गया था। अगर पिछले कुछ महीनों की हम खबर देखें या मीडिया को देखें, तो लगेगा कि पूरा मीडिया उनके खिलाफ था, उनके पीछे खड़ा हुआ था। ट्रंप को इस तरह दिखाया गया था कि ट्रंप पर केस चल रहे हैं, ट्रंप झूठ बोलते हैं, वो हो सकता है कि वो जेल जा सकते हैं। इस प्रकार से उन पर खबरें छप रही थी। इससे क्या होता है कि पीपल्स ऑफ अमेरिका को होते हैं, वो इतने डेमोनाइज़ हो जाते हैं कि उनको अटैक भी कर सकते हैं, जो हो भी गया था। हमने पहले देख चुके हैं कि अमेरिका में एक गन कल्चर सिस्टम चल रहा है। गन कल्चर मतलब होता है कि बंदूक आसानी से मिल जाना, अटैक कर देना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत को देखें तो भारत में गन अगर लें तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह-वगैरह, अलग-अलग डिपार्टमेंट चक्कर, ट्रेनिंग, बहुत कुछ प्रोसेस होती है जब जाकर एक गन मिलती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि सिंपल तरीके से गन मिल जाती है। एक आपको लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाता है। तो यह क्या है कि अमेरिका में गन कल्चर था, उसे भी ऐसे ही बंदूक हाथ लग गई थी, जिससे उन्होंने सोचा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ही डेमोनाइज़ हैं, वो देश को मतलब इस प्रकार डुबो देंगे। ऐसे उसके दिमाग में एक लेफ्ट राइट विंग की सी वो भर गई थी, जिससे उन्होंने क्या किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसे जो डेमोक्रेसी देश होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी देश में चुनाव होते हैं, अच्छे तरीके से हार-जीत होती है, तो ऐसा होता है। लेकिन असैनेशन, किसी की हत्या करवा देना, किसी को मार देना, ऐसे जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। हाल ही में एक डेमोक्रेसी लिस्ट प्रकाशित हुई है जिसमें नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, फ़िनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, स्वीडन जो ये देश हैं,
ये फुल डेमोक्रेटिक देश है। और यहाँ पर जो यूएस है वो 29 पर आ रहा है, और जो भारत की स्थिति वो 41 है। यानी भारत भी एक डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा वाला देश है।